एक समय की बात है। कमलपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था, सेठ रघुनाथ। उसकी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन एक गरीब औरत उसके पास आई। सेठ जी, 2 किलो चावल उधार दे दीजिए, कल पैसे लौटा दूंगी। घर में बच्चे भूखे हैं। रघुनाथ हंस पड़ा। उधार? मेरे यहाँ कोई मंदिर नहीं खुला है। पैसे नहीं हैं तो भूखे रहो। यहाँ धंधा चलता है, दान नहीं। वो औरत मायूस होकर लौट गई। ऐसे ही रोज कोई ना कोई उसके दरवाजे से दुखी लौटता। रघुनाथ की दौलत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके घर में झगड़े, नौकरों की चोरी और नींद की कमी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुकून क्यों नहीं? उसे पता नहीं था कि उसके कर्म अब उसका पीछा कर रहे थे। एक दिन गांव में एक संत जयराम आए। उनके पास न धन था न आसरा, पर चेहरे पर ऐसी शांति की देखने वाला ठहर जाए। गांव में घूमते हुए उन्होंने एक घर से पानी मांगा। एक गरीब किसान ने उन्हें ठंडा पानी और थोड़ा गुड़ दिया। संत बोले, बेटा, तेरा दिल बड़ा है, भगवान तुझे सुखी रखे। फिर वे रघुनाथ की हवेली पहुंचे। बेटा, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। रघुनाथ ने तिरस्कार से कहा, यहाँ पानी बेचने की दुकान नहीं है बाबा, जाओ कहीं और। संत मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं और धीरे से चल दिए। पास खड़े एक बुजुर्ग तुलसी काका बोले, रघुनाथ, आज तूने जो किया है उसका फल तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। ऊपर वाला सब देखता है। रघुनाथ हंसकर बोला, तुम भी इन साधुओं की बातें मानते हो? ये सब ढोंग है। उसी शाम संत जयराम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, जिस भूमि पर प्यासे को पानी ना मिले, वहां तेरे नाम का जप कैसे होगा? अब इस गांव को राह दिखानी होगी। अगले दिन सबने देखा, पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घड़ा रखा था। संत बोले, इस घड़े में रोज मैं एक सवाल लिखूंगा। जो उस बात से सहमत हो वह इसमें थोड़ा पानी डाल दे। जब यह घड़ा भर जाएगा तब जान लेंगे कि इस गांव में इंसानियत बची है या नहीं। पहले दिन घड़े पर लिखा था, सच बोलने की हिम्मत ही पहला कदम है सही रास्ते का। लोग सोच में पड़ गए। कोई आगे बढ़कर पानी नहीं डाल रहा था, पर धीरे धीरे कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। एक माँ बोली, मैंने अपनी बेटी से झूठ बोला था, आज मैं सच मानती हूँ। और उसने पानी डाला। यह एक शुरुआत थी। धीरे धीरे गांव के लोग अपने अंदर झांकने लगे। घड़े में रोज थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ने लगा और साथ ही इंसानियत भी। पर सेठ रघुनाथ को यह सब सहन नहीं हुआ। वो बोला, ये सब ढोंग है। एक फकीर ने पूरे गांव को बहका दिया है। उसने अपने नौकरों को कहा, आज रात जाकर उस घड़े को तोड़ दो। हाँ, रात गहराई। नौकर धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़े, पर वहां संत जयराम ध्यान में बैठे थे। उन्होंने बिना आंख खोले कहा, जिस बर्तन में सच्चाई रखी हो उसे गिराने वाला खुद गिर जाता है, लौट जाओ। नौकर कांपते हुए भाग गए। अब गांव दो हिस्सों में बंट गया था। एक ओर रघुनाथ का लालच, दूसरी ओर संत की सच्चाई। लेकिन जब झूठ की दीवारें हिलने लगती हैं तो सच्चाई और भी चमकने लगती है। एक दिन रघुनाथ ने अफवाह फैलाई, ये साधु कोई चोर है, लोगों को फुसलाकर भाग जाएगा। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ डरे, कुछ डगमगाए। संत जयराम बोले, बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो मत मानो, पर अपने दिल से मत भागो। जो सवाल इस घड़े में है वही सवाल तुम्हारे भीतर भी है। फिर एक दिन गांव की औरतें, बच्चे, किसान सब घड़े के पास इकट्ठे हुए। सबने अपने छोटे छोटे झूठ, अपने लालच, अपनी गलतियां स्वीकार की। हर किसी ने सच का एक घूंट पानी डाला और घड़ा आखिरकार भर गया। गांव में पहली बार शांति थी। संत जयराम ने मुस्कुराकर कहा, अब यह घड़ा मिट्टी का नहीं, ये तुम्हारे दिल का प्रतीक है। जब भी तुम गलत करोगे तुम्हारा जमीर तुम्हें पूछेगा, क्या तुमने सही किया? सेठ रघुनाथ चुप था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू उतर आए। वह आगे बढ़ा और बोला, मैंने बहुत गलतियां की, बहुत लोगों का दिल दुखाया। आज पहली बार मुझे खुद से नजर मिलाने की हिम्मत आई है। मैं बदलूंगा। संत बोले, याद रखो बेटा, कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। सच्चाई को पहचानना ही असली बदलाव है। उस दिन कमलपुर गांव ने सीखा,
कि कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, समय उनका हिसाब रखता है। झूठ जीत सकता है पर टिकता नहीं, और सच्चाई हमेशा रास्ता दिखा देती है। कहते हैं अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिया ही काफी है। अगर वो भीतर से जलता हो